हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एकल स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम गणित की एक नई क्लास करने वाले हैं। आज उस दिन हमने घात एवं घातांक निपटा लिए थे। आज हम करने वाले हैं गणित में औसत। एक पेट के सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है औसत। क्या दिया हुआ है? औसत। औसत को इंग्लिश में कहते हैं एवरेज। क्या कहते हैं? एवरेज। औसत, औसत को इंग्लिश में कहते हैं एवरेज। एवरेज को समझने के लिए एवरेज वैसे हम जब से हमने गणित सीखा है या जब से हिसाब किताब लगाना शुरू किया है तब से हम औसत निकालते आ रहे, करते आ रहे। लेकिन क्या है उसमें हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पता नहीं होती लेकिन हम करते आ रहे होते। उनके नियम, उन्हें कैसे कर रहे पता नहीं, लेकिन हाँ करते आ रहे ये तय है। करते आ रहे ये तय है, लेकिन कैसे कर रहे, क्या नियम है, कौन सा नियम लगा रहे, कैसे कर रहे, वो नहीं हमें जानकारी होती। तो वही औसत में है कि हम जब से हिसाब किताब लगाना सीखे हैं, घर का हिसाब किताब या गणित लगाना सीखे, तब से हम औसत निकालते आ रहे हैं। लेकिन कैसे निकलता है ये चीज़ें दिक्कत कर जाती, नहीं पता होता है कैसे निकलता है। जब एक बड़े आंकड़े उसी के जैसे दे दिए जाते हैं, छोटे आंकड़ों का हम निकाल लेंगे लेकिन बड़े आंकड़े का दे देंगे तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें उसका नियम नहीं पता है कैसे निकाला जाता, असली वजह क्या होती, क्या बात होती है, औसत कैसे निकालते। ठीक है, जैसे बाइक चलाते हैं तो एक शब्द बहुत ज़्यादा सुना हुआ है, एवरेज क्या है, बाइक का एवरेज क्या है। तो एवरेज को हिंदी में क्या कहते हैं? औसत। तो उसका औसत क्या है? औसत क्या है? जैसे वो आप किसी बाइक वाले से पूछो कि उसका एवरेज क्या है तो वो आपको बताएगा 50 से लेके 70 तक। 50 से लेके 70 के बीच में आपको उसका औसत बताएगा। अगर वो 50 बता रहा है कि हमारी बाइक का एवरेज 50 है, यानी 50 किलोमीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि 1 लीटर में, 1 लीटर पेट्रोल में, 1 लीटर पेट्रोल में उसकी गाड़ी जो है ना वो 50 किलोमीटर चल रही है। 1 लीटर पेट्रोल में उसकी गाड़ी 50 किलोमीटर चल रही। 2 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर, 3 किलो पेट्रोल में 300 किलोमीटर चलेगी, वो सॉरी 150 किलोमीटर, यही तो चलेगी। कितनी चलेगी? 150 किलोमीटर। यानी उसका औसत है, अगर 1 लीटर पेट्रोल डलाई जाए तो 50 किलोमीटर चलेगी, 2 लीटर पेट्रोल चलाई जाए 100 किलोमीटर चलेगी, 3 लीटर पेट्रोल डलाई जाए 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर चलेगी। अब वो आपसे ये कह दे कि 6 लीटर पेट्रोल है उसमें, कितनी? 6, और 300 किलोमीटर चल रही। 6 लीटर पेट्रोल में 300 किलोमीटर चल रही। क्या कहे? 6 लीटर पेट्रोल में 300 किलोमीटर का ये है। ये हमें कुछ नहीं पता है, ये कुछ नहीं पता है। सिर्फ हमें ये पता है कि 6 लीटर पेट्रोल से 300 किलोमीटर गाड़ी चल रही। तो उसका एवरेज आपसे पूछा जाए तो कैसे निकालोगे एवरेज? एवरेज कैसे निकालोगे? आप तुरंत बता दोगे कि अगर 300 चल रही तो इसमें 6 का भाग दे दोगे, यानी 50 किलोमीटर पर लीटर निकल आएगा। उसका एवरेज कितना निकल आएगा? 50 किलोमीटर पर लीटर। कैसे निकाला तुमने? 6 का भाग दे दिया। 6 का भाग क्यों दिया? 6 का भाग क्यों दिया? क्योंकि हमें एक मात्रक बराबर निकालना है। एक मात्रक बराबर निकालना है, कितना होगा? एक मात्रक की वैल्यू कितनी होगी? 6 मात्रक के बराबर दी हुई है, 6 लीटर के बराबर दी है, हमें 1 लीटर बराबर निकालना है कितना है। अब ये अगर मान उसने 300 किलोमीटर दिया था, 6 लीटर में 300 किलोमीटर दिया था, कितना दिया था? 300 किलोमीटर। समझना है, 6 लीटर में उसने कहा था 300 किलोमीटर चल रही, तो उसका एवरेज हमने कितना निकाल लिया? उसका एवरेज हमने निकाल लिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये जो 300 किलोमीटर चली है, ये इस प्रकार भी चली हो सकती है, कंफर्म नहीं, क्योंकि अगर 6, हमें तो सिर्फ 6 का आंकड़ा पता है, हमें नहीं पता 2 में कितनी चली, 3 में कितनी चली। इसमें ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है? पहले लीटर में 50 चली हो, पहले लीटर में 50 किलोमीटर चली हो, दूसरे में 60 चली हो, तीसरे में 40 चली हो, चौथे में
45 चली हो 5वें में, 55 चली हो 6वें में, 50 चली हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले लीटर में कोई गाड़ी 50 किलोमीटर चली हो, दूसरे में 60, तीसरे में 40, चौथे में 45, पांचवें में 55 और छठवें में 50 लीटर चली, वो 50 किलोमीटर चली है। छठवें लीटर में 50 किलोमीटर चली है। तो अब हमने क्या किया है, ऐसी संभावना है यहाँ पे हमने 5-10 का अंतर कर दिया, हो सकता है वहां 1-2 का अंतर हो, जैसे 47 किलोमीटर चली हो, 53 चली हो, 49 चली हो, 51 चली हो, 46 चली हो, 54 चली हो। ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह चली हो, मतलब गाड़ी का एवरेज किस तरह होता है, मतलब कब गाड़ी अच्छा माइलेज देती, कब अच्छा एवरेज देती और कब खराब देती। जब गाड़ी कहीं ज़्यादा स्लो चल रही तो वहाँ पे खराब देगी माइलेज, और अगर बीच के अगर ज़्यादा स्पीड चल रही तब भी खराब देगी, कम का देगी एवरेज। तो ठीक उसी प्रकार हो सकता है किसी 1 लीटर में उसने थोड़ा कम दिया हो, ज़्यादा दिया हो, कम दिया हो, ज़्यादा दिया हो। लेकिन जब इसका हम औसत निकाला हमने, जब इसका औसत निकाला तो क्या किया, इन सबको हमने दिया है जोड़, वही तो किया। इन सबका जोड़ कितना हो रहा है, 300 किलोमीटर। इन सबका जोड़ कितना हो रहा है, 300 किलोमीटर। और कितने लीटर पेट्रोल हो गई थी, कितने मात्रक बन रहे थे, 6, और 6 का हमने दे दिया भाग। तो हमारा ये 50 औसत आ गया, एवरेज आ गया है कि एक ऐसी संख्या अगर हम निर्धारित करना चाहें जो सबको बराबर करके 6 मात्रक बना दे तो वो 50 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 50। क्या किया, 300 को हमने 6 से दे दिया भाग, समझ रहे, 300 को हमने दे दिया 6 से भाग, कितना आ गया, 50 किलोमीटर, यानी उसका औसत 50 हो गया। क्या किया हमने, टोटल ऊपर जितने आंकड़े थे, टोटल ये ऊपर जितने भी आंकड़े थे सबको जोड़ दिया, जितने भी ऊपर संख्याएं थी सबको जोड़ दिया, जितने भी ऊपर किलोमीटर थे सबको हमने दिया जोड़, और जितने पद थे यानी जितने मात्रक थे उन मात्रकों से दे दिया हमने भाग, उन पदों से दे दिया भाग। कितने पद थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से दे दिया भाग। टोटल हमने किलोमीटर को जोड़ा, और टोटल जितने मात्रक बन रहे थे लीटर में, कितने मात्रक बन रहे थे, 6 लीटर बन रहा था, तो 6 से दे दिया हमने भाग, बस हमारा औसत निकल आया। यहीं से हमारा फॉर्मूला बन जाता है, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। औसत बराबर होता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। पहले हमने इन पदों का योग किया, कितना आया, 300। फिर पदों की संख्या हमने काउंट की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पदों की संख्या से भाग दे दिया। क्या निकल आया हमारा, औसत। क्या निकल आया हमारा, एवरेज। क्या निकल आया, एवरेज, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे फॉर्मूला कैसे बना है, क्या हुआ है। टोटल हमने पदों को जोड़ लिया था, और जितने पद थे उसका भाग दे दिया था, तो हमारा औसत निकल आया था, यानी 300/6। कितना निकल आया था, 300/6, यानी 50 किलोमीटर प्रति 50 किलोमीटर पर लीटर। एवरेज क्या निकला था, 50 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है, चलिए समझ गए हो तो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों की तरफ रुख करेंगे। औसत की हम 2 क्लासें करेंगे, एक आज कर ले रहे हैं जिसमें कुछ सरल प्रश्न होंगे, कुछ एवरेज औसत बीच के होंगे। एवरेज औसत बीच के होंगे, कुछ सरल होंगे, कुछ औसत होंगे जो बीच के होंगे। औसत का मतलब क्या हुआ, बीच के। जैसे एक एग्जाम्पल और समझते हैं। एक तो हमने फॉर्मूला बताया आपको, औसत बराबर क्या बताया, औसत बराबर बताया आपको पदों का योग बट्टे पदों की संख्या।
पदों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है। अब जैसे कोई संख्याएं लिखी हुई हैं लगातार हैं संख्याएं, जैसे लिखी है 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक संख्या है 11, ये संख्याएं लिखी। अब इसका औसत पूछे हो, इसका औसत पूछे तो क्या करेंगे हम, 5, 6, 11 पदों का योग करेंगे। पहले क्या करेंगे, पदों का योग। 5, 6, 11, 11, 7, 18, 18, 8, 26, 9, 35, 45 और 11 कितना हो जाएगा, 56। कितना हो जाएगा, 56। अब पद हम टोटल जब देखेंगे तो कितने पद हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने हो रहे, 7। पदों का योग कितना आया, 56 और पद हो रहे 7, तो भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। कितना आया, औसत 8। अब औसत निकालने के लिए अगर लगातार संख्याएं होती तो हम क्या और कर सकते थे, या फिर अगर लगातार संख्याएं होती या फिर समानांतर होती। समानांतर का मतलब प्रत्येक संख्या में समान अंतर होता। क्या होता, प्रत्येक संख्या में या 1 का अंतर या 2 का अंतर या 3 का होना चाहिए था समान। तो फिर क्या कर सकते थे हम कि 3 संख्याएं इधर से हटा दी। टोटल संख्याएं कितनी, टोटल संख्याएं हैं 7, तो 3 इधर से हटा दी, 3 इधर से हटा दी। जो बीच की संख्या बची, बीच की जो संख्या बची वो हमारी औसत हो जाएगी। जो बीच की संख्या बची वो क्या हो जाएगी, औसत। 3 इधर से हटा दी, 3 इधर से हटा दी, और अगर समानांतर है, समानांतर संख्याओं में है तो बीच की संख्या क्या हो जाएगी, औसत। जैसे अब बीच में अगर जैसे एक संख्या लिखी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये संख्या हमारे पास कितनी हो गई, अब ये संख्या हमारे पास 8 हो गई। अब बीच की संख्या कैसे पता करेंगे, बीच की संख्या कैसे पता करेंगे, नहीं होगी, क्योंकि सम पद हैं, जो पद हैं वो सम है, तो बीच का नहीं निकाल सकते। तो बीच के 2 पद ले रहे हैं। बीच के कितने पद ले लेंगे, 2, 4 और 5, 3 इधर से छोड़ दी, 3 इधर से छोड़ दी, बीच में 4 और 5 बचे, कितने हो गए, 9। 9/2 कर देंगे तो ये 4.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4.5। अब अगर हम निकाल लें इसका तो कितना निकलेगा, इतना ही निकलेगा। चेक कर ले रहे, 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21, 7, 28, 8, 36। 36 को भाग देंगे हम किससे, 8 से, तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, बचा 4, कितना हो गया, 40। 8 पंजे 40 आ गया, वही आया। समझ गए, उम्मीद है चीजें समझ गए होंगे, कुछ नया नहीं है, बस इसी तरह से होंगी, ठीक है। अब प्रश्न देखते हैं, कुछ हमारे छोटे प्रश्न होंगे, सरल होंगे, कुछ प्रश्न हमारे बीच के होंगे, औसतन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए प्रश्न आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न तो आप कर ही लोगे, क्या है, पहला प्रश्न कह रहा है 11, 13, 14, 16 तथा 21 का औसत क्या होगा, तथा 21 का औसत क्या होगा। तो क्या करोगे इसमें, आप इसमें क्या करोगे, पदों का योग करोगे, पदों का योग करोगे। तो कैसे करोगे, 11, 13, 24, 24, 14, 38, 38, 16, 44, 54 और 21, 55, 75, कितना हो गया, 75। और इसमें भाग किसका दे देना, 1, 2, 3, 4, 5 का। पदों का योग ये रहा, पदों की संख्या ये रही, तो 5 एकम 5, 15 पंजे 75, कितना औसत इसका हो जाएगा, 75। कितना हो जाएगा, 75। क्या किया हमने, संख्याएं हैं 11, 13, 14, 16, 21, 11, 13, 14, 16, 21, जोड़ लिया सबको। जोड़ के हमने पदों का योग कर लिया, फिर पदों की संख्या का दे दिया भाग, और जो भी आया वो हमारा 15 आया। औसत इसका कितना हो जाएगा, 15, यानी 15। समझ गए होगे, कुछ नया जैसा नहीं था, जो चीजें हमने समझाई उसी जैसा एक प्रश्न रखा हुआ था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है हमारा 10 संख्याओं का औसत 7 है। दूसरा प्रश्न जो कह रहा है वो कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 7 है।
10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा? ये तो पद है, कितने पद? 10, और औसत कितना है? 7। यही तो है, उसने पद दे दिए और औसत दे दिए, और वो ये पूछ रहा है प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा कर दिया जाए। कितने से? 12 से। प्रत्येक संख्या में अगर 12 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? देखो, पहले तो हमें औसत संख्याएं पता है और औसत पता है, हाँ, पद पता है और औसत पता है, पद पता है और औसत। तो हमारा पद के बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है हमारा फॉर्मूला योग बट्टे संख्या। यही तो होता है, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो औसत कितना दिया उसने? 7। योग पता नहीं हमें, योग पता नहीं, तो इस क्वेश्चन में वो आपसे योग भी पूछ सकता था, इस क्वेश्चन में वो आपसे योग भी पूछ सकता था। तो योग कितना हो जाता? 7 बराबर योग बट्टे 10 हो जाएगा। 7 बराबर योग बट्टे, क्योंकि औसत जो है वो 7 है तो 7 हो गया। पद उसने 10 दे दिए, योग उसने नहीं दिया, तो योग इसमें पूछ सकता है। जब भी किसी फॉर्मूला में, किसी सूत्र में आपको टोटल 3 अननोन वैल्यू मिलती हैं, 3 अननोन वैल्यू मिलती हैं, तो उसमें से आपको 2 वैल्यू दे देगा, एक पूछेगा। जब भी किसी फॉर्मूला में 3 वेरिएबल आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 3, तो वो 2 की आपको वैल्यू किसी भी 2 की दे देगा, एक आपसे पूछ लेगा। तो इसमें उसने क्या गायब किया? योग। क्या किया गया? योग। तो इसमें वो योग पूछ सकता है, तो क्या करोगे? इसमें कैंची गुणा हो जाएगा, 10 का 7 में हो जाएगा, तो योग बराबर हो जाएगा 70। कितना हो जाएगा? 70। योग कितना हो जाएगा? 70। अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है, योग हमने निकाल लिया, क्वेश्चन में ये कह रहा है प्रत्येक संख्या 12 बढ़ाई जाए, प्रत्येक नंबर जो है वो 12 बढ़ा दिया जाए। यानी 10 को भी अगर 12 बढ़ाएंगे तो टोटल कितना बढ़ेगा? 120। 120 ही बढ़ेगा। 10 को भी अगर 12 बढ़ाएंगे तो टोटल कितना बढ़ेगा? 120। तो 70 में 120 और जुड़ जाएगा, 70 में 120 और जुड़ जाएगा, तो 70 में 120 और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 190। कितना हो जाएगा? 190। और टोटल संख्याएं कितनी? टोटल संख्याएं कितनी आएंगी? संख्याएं तो 10 ही है, योग बदल जाएगा, योग हो जाएगा 190, और टोटल संख्याएं कितनी? 10। तो कितना हो जाएगा औसत? 19। पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। क्या किया हमने? पहले हमने संख्याओं का योग निकाल लिया, कितना निकला? 70। और प्रत्येक संख्या वो अगर 12 बढ़ा रहा है तो 10 संख्याएं बढ़ेंगी, तो कितनी बढ़ेंगी टोटल मिला के? 120। तो पहले योग 70 था, फिर 190 हो गया। 190 को जब हमने, पदों का योग हमारे पास 190 आ गया, पदों की संख्या 10 ही है, तो वो कितना हो जाएगा? 19। कितना हो जाएगा? 19। लेकिन इसमें हम शॉर्ट करने के लिए एक चीज और कर सकते थे, एक काम इसे हम और कर सकते थे। ये तो एक बेसिक हो गया, ऐसे करेंगे, या फिर वो योग पूछता तो कैसे निकालते? ऐसे निकालते, समझ रहे? या फिर उसने आपको पदों की संख्या पूछ रही होती, योग दे देता 70, तो पदों की संख्या निकाल लेते। लेकिन शॉर्ट करने के लिए इसमें क्या हम कर सकते हैं? सुनो, शॉर्ट करने के लिए इसमें हम क्या कर सकते हैं वो समझ लो। ये 7 था, ये 7 था, ठीक है, ये 7 था। कितना था? 7। औसत 7 था। संख्या टोटल 10 थी। तो एक बात बताओ, थोड़ा दिमाग चलाओगे तो पता चलेगा कि प्रत्येक संख्या 12 बढ़ रही है। प्रत्येक संख्या 12 बढ़ रही, कितनी बढ़ रही? 12। प्रत्येक संख्या 12 बढ़ रही, तो क्या औसत भी 12 नहीं बढ़ जाएगा? अगर एक कम बढ़ती या 2 कम बढ़ती, जैसे 7 थी, 5 12 बढ़ती, तो औसत चेंज हो जाता। अब प्रत्येक संख्या 12 बढ़ रही, प्रत्येक संख्या 12 बढ़ रही, प्रत्येक संख्या 12 बढ़ रही है, प्रत्येक संख्या कितनी बढ़ रही है? 12। कितनी बढ़ रही? 12। प्रत्येक संख्या अगर 12 बढ़ रही, तो क्या जो औसत होगा वो 12 नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा।
क्योंकि हमने क्या किया था 120 प्लस के 70 बट्टे ही तो कितना किया था 7 वो सॉरी 10 बट्टे 10 किया था कि नहीं किया था, मतलब इसमें तो भाग जा ही रहा था तो 7 आ रहा था और 120 में भी 10 का भाग दे दिया तो 12 आ गया। तो 12 नहीं जुड़ जाएगा साथ में 12 नहीं जुड़ जाएगा, साथ में 12 जुड़ जाएगा तो डायरेक्ट 19 आ जाएगा। जब प्रत्येक संख्या 12 बढ़ रही तो औसत भी यही तो रहेगा, जो बढ़ रहा है उसका औसत कितना रहेगा 12। 12 औसत बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो फिर साथ में 12 हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। समझ रहे हो, डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि पुराने औसत में अगर हम 12 जोड़ देंगे तो नया औसत हमें मिल जाएगा। क्यों, प्रत्येक संख्या 12 बढ़ रही, क्योंकि प्रत्येक संख्या 12 बढ़ रही तो फिर औसत भी 12 बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। तीसरा है 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है, यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं का सम्मिलित किया जाए तो नया औसत m में कितना अधिक होगा। अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो नया औसत m में कितना, m से कितना अधिक होगा। समझो इसे, 5 कोई प्राकृतिक संख्याएं हैं m, वो सॉरी 5 कोई प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनका औसत m है। कितना है m, 5 कोई प्राकृतिक संख्याएं हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमने आपको बताया था कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं 0 को छोड़ के, सारे नंबर नेचुरल होते, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, सारे नंबर नेचुरल होते सिर्फ 0 को छोड़ के। 0 क्यों छूट रहा था, क्योंकि 0 कृत्रिम नंबर है, मानव निर्मित है। किसने खोज की थी 0 की, मानव ने। किसने की थी, नाम क्या था, आर्यभट्ट। तो ये छोड़ के सारे नंबर नेचुरल होते, सारे नंबर प्राकृतिक होते। तो 5 कोई संख्याएं हैं जिनका औसत m है, 5 कोई संख्याएं हैं जिनका औसत m है। अब यहां से हम वो 5 संख्याएं ये मान ले रहे हैं 1 2 3 4 5, इनका औसत m है, समझना है मुझे, इनका औसत m है। अब यहाँ से हम इनका मान निकालना चाहे निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, 1 2 3 3 6 4 10 15, 15 बट्टे 5, यानी 5 संख्याओं का औसत 3 है। कितना है 3, 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 3 है। अब वो क्वेश्चन में ये कह रहा है अगली 3 और जोड़ दिए 6 7 8, अगली 3 और जोड़ दी जाए तो नया औसत जो है वो m से कितना ज्यादा होगा, m से कितना अधिक होगा। तो नया औसत हम निकाल लिए, 1 2 3 3 6 4 10 15 21 28 36, कितना 36 बट्टे 8, 36 बट्टे 8, तो 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 4.5, कितना आया नया औसत 4.5। अगर 5 संख्याओं का औसत 3 होता और अगली 3 संख्याएं और जोड़ दी जाती तो नया औसत 4.5 हो जाएगा, नया औसत 4.5 हो जाएगा। कितने की वृद्धि हो जाएगी, कितने की वृद्धि हो जाएगी 1.5 की, 1.5 की। अगर m बराबर इतना होता तो ये हो जाता m प्लस 1.5, होता कि नहीं होता। कोई भी आप संख्या, जैसे हमने ये ले ली, इनके अलावा भी आप कोई ले लो, जैसे आप शुरू करना चाहो 7 8 9 10 11, 5 संख्याएं लिख ली, 5 संख्याएं लिख ली। अब इनका पहले हम औसत निकाल ले रहे हैं, कितना आएगा औसत इनका, 7 8 15 9 24 34 45, कितना आएगा 45 बट्टे 5, यानी इनका कितना आ गया 9, आ गया 9। अब आगे की देखते 12 13 14, 3 संख्याएं और जोड़ दी तो 45 12 57 13 70 और 14 84, कितना हो गया 84। अब इनको जोड़ दे रहे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी 8 बट्टे 8। तो जब इनका करेंगे 8 एकन 8, ठीक है, 4 में भाग नहीं जाएगा, यहाँ बढ़ा लेंगे 0, 8 पंजे 40, 10.5। अगर m बराबर 9 होता तो फिर
तीन संख्याओं को जोड़ने के बाद क्या हो जाता, m प्लस के 1.5। तो कितना ज्यादा आएगा 1.5, कितना ज्यादा आएगा 1.5। उम्मीद है समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं। कितना आएगा 1.5, यानी 1.5 अगर अगली तीन प्राकृतिक संख्याएं जोड़ दी जाए, उसमें 5 संख्याओं में अगली तीन प्राकृतिक संख्याएं जोड़ दी जाए तो कितने औसत की वृद्धि होगी 1.5 की। कितने की होगी 1.5 की। एक उसमें आपको ऑप्शन दिख जाएगा, कौन सा है, ऑप्शन बी। कितना है 1.5। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है 510 रुपए कोई इंसान है वो व्यय कर रहा है। कितने 510 रुपए, जिसमें 30 पेन और 75 पेंसिल खरीद रहा है। 30 उसने पेन खरीदी और 75 उसने पेंसिल खरीदी। यदि एक पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपए है तो पेन का औसत मूल्य बताओ। तो पेन का औसत मूल्य बताइए। एक पेन का मूल्य, औसत मूल्य 2 रुपए है। किसका दे रहा है, पेंसिल का। पेंसिल का उसने दिया औसत मूल्य 2 रुपए है, तो पेन का औसत मूल्य बताओ। कुल उस इंसान ने, उस आदमी ने 510 रुपए व्यय किए। कितने 510, जिनमें से 30 पेन खरीदी, 75 पेंसिल। उसने कहा है कि एक पेंसिल का मूल्य औसतन 2 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य औसतन 2 रुपए है, तो पेन का औसतन मूल्य बताओ। किसका बताओ, पेन का औसतन मूल्य बताओ। तो मुझे आप ये बताइए, अगर एक पेन का 2 रुपए मूल्य है तो 75 पेन का कितना हो जाएगा, 75 पेन का 150 हो जाएगा। कैसे आ जाएगा, 75 गुणा 2। एक का 2 रुपए है तो 75 का कितना हो जाएगा 150, यानी 150 रुपए के उसने क्या खरीदे, पेंसिल। जिसमें से उसने 510 में से 150 के क्या खरीदे, उसने क्या खरीदे, पेंसिल। 510 में से 150 के उसने खरीद लिए पेंसिल। क्या खरीद लिए, पेंसिल। कितनी पेन टोटल है, 360 रुपए की पेन खरीदी। पेंसिलें खरीदी हैं कितने, 150 रुपए की। तो पेन कितने की खरीदी है, 360 की। अब टोटल पेन जो खरीदी है वो कितनी खरीदी, 30। समझना है, 30 पेन है और एक पेंसिल, एक पेन के टोटल पेन कितनी 30 और टोटल रुपए कितने 360। टोटल पेन कितनी 30, टोटल रुपए कितने 360। तो हमें औसतन एक पेन का मूल्य निकालना है। क्या निकालना, एक पेन का मूल्य। तो कैसे निकालेंगे, 30 का इसमें भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 12 रुपए पर पेन। क्या आ जाएगा, 12 रुपए पर पेन। एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा, क्या आ जाएगा, 12 रुपए पर पेन। एक ऑप्शन बी दिया हुआ है 12 रुपए पर पेन, वही वो पूछ रहा है औसत मूल्य क्या हुआ, कितना हो जाएगा। टोटल रुपए में, टोटल में मैंने टोटल मात्रक जो होते हैं, टोटल मात्रक होते हैं, उनका भाग दे दिया, तो एक मात्रक की हमें वैल्यू मिल गई। एक मात्रक की हमें वैल्यू मिल गई। ठीक है, उम्मीद है क्या हमने किया है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 75 टोटल पेंसिल थी, एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपए था, तो पेंसिल हमने 150 रुपए की खरीदी, 150 रुपए की खरीदी। 510 में 150 की पेंसिल खरीदी, तो पेन कितने की फिर खरीदी, 360 की। 30 पेन 360 की खरीदी, तो एक पेन का मुझे मूल्य बताना था, कितना हो जाएगा 12 रुपए। क्या हो जाएगा, 12 रुपए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न है हमारा, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। कैसी हैं, सम। दूसरी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वो ये कह रहा है दूसरी सबसे बड़ी संख्या
सेकेंड लार्जेस्ट पूछ रहा है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या। 5 संख्याएं हैं लगातार, वो सॉरी 4 संख्याएं हैं लगातार जो सम है। तो अगर पहली सम संख्या x हो, अगर पहली सम संख्या x हो, जैसे सम संख्याएं कौन सी होती, 2 4 6 8 लगातार यही तो होंगी, 10 लगातार सम संख्याएं यही होंगी, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, इनका अंतर बीच का कितना हो जाएगा, 2। सम संख्याओं या विषम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है, हमेशा 2। सम या विषम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है, 2। तो अगर पहली x हो तो दूसरी क्या हो जाएगी, x प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर पहली x हो तो दूसरी x प्लस 2, तीसरी क्या हो जाएगी, x प्लस 4 और चौथी हो जाएगी x प्लस 6। पहली है x, दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4 और चौथी x प्लस 6। इन सब का योग कितना हो जाएगा। योग निकालने के लिए क्या होता है, जैसे औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल बट्टे पद, पदों का योग बट्टे पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, यही तो होता है, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। औसत हमें पता है कितना है, 15। योग हमें नहीं पता है, योग नहीं पता है, और पदों की संख्या कितनी है, 4। पदों की संख्या कितनी, 4 ही तो सम संख्या है, वो बता रहा है, तो 4 यहाँ लिख देंगे। 4 का गुणा इसमें जब होगा तो ये हो जाएगा योग बराबर 60 आ जाएगा, योग बराबर 60, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 का 4 में तो योग बराबर कितना आ जाएगा, 60। जब औसत हमें पता है कि 15 है, और औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब एक ऐसी संख्या जिसके बराबर सारी संख्याएं हम कर सकें, जिसके बराबर सारी संख्याएं कर सकें और योग में कोई फर्क ना पड़े। यानी औसत अगर 15 है तो अगर डायरेक्ट सोचें योग कितना हो जाएगा, मतलब 15 की 4 संख्याएं हो जाएंगी, 15 की 4 संख्याएं हो जाएंगी, तो ये कितना योग हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा, 60। तो योग यहाँ से कितना आ जाएगा, 60। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, इन चारों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 60। तो x एक जगह, 1 2 3 4 x एक जगह हो गया। अब जो नंबर है वो एक जगह जोड़ लेते हैं, 2 4 6 6 12 बराबर 60। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 उधर जाएगा, कम हो जाएगा तो बचेगा 48। 48 में 4 का भाग लग जाएगा तो 12 आ जाएगा। पहली संख्या x बराबर क्या आ जाएगा, 12, और x हमने माना क्या था, पहली संख्या क्या मानी थी हमने, x, तो पहली x मानी थी, तो पहली कितनी, 12। दूसरी मानी थी x प्लस 2, तो दूसरी क्या हो जाएगी, 14। तीसरी हमने मानी थी x प्लस 4, तो कितनी हो जाएगी, 16, और चौथी हमने मानी थी x प्लस 6, तो हो जाएगी 18। सेकंड लार्जेस्ट वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सेकंड लार्जेस्ट, क्या पूछ रहा है, सेकंड लार्जेस्ट, तो कितनी हो जाएगी, 16। एक विकल्प आपको मिल जाएगा 16 का, एक विकल्प आपको क्या मिल जाएगा, 16 का, जो आपकी हो जाएगी सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चीजें समझ गए होंगे। लेकिन इसमें आसान करने के लिए हम क्या कर सकते थे, थोड़ा ये पूरी प्रोसेस न करके थोड़ा आसान बनाने के लिए क्या इसमें हम कर सकते थे, वो सुन लीजिए। जैसे उसने कहा है औसत जो है वो 15 है, औसत जो है वो 15 है, कोई 4 संख्याएं हैं, कोई 4 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है, 15। तो हमने आपको क्या बताया था, अगर समांतर है, अगर समानांतर है, समान अंतर है, अगर समानांतर है तो बीच की संख्या जो होती है वो हमेशा औसत होती है। जो बीच की संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है, औसत होती है। तो इसमें बीच की संख्या कितनी है, 15। अब इसमें बीच की संख्या कौन सी होगी, इसमें बीच की संख्या कौन सी होगी, ये दोनों होंगी। इन दोनों में जब भाग 2 से दिए हुए, हमने बताया था जैसे 1 2 3 4 ये संख्याएं हैं, अगर इनका औसत निकालें तो इन दोनों को उठा के 2 का भाग दे देंगे, बीच की संख्या को उठा के 2 का भाग दे देंगे, औसत आ जाएगा, बताया था हमने। तो इन दोनों को उठा के 2 का भाग दिया तो 15 आई, इन दोनों को उठा के 2 का भाग दिया तो क्या आई, 15। यानी इन दोनों का योग अगर हम निकालना चाहें, इन दोनों का योग निकालना चाहें तो 30 हो जाएगा, हो जाएगा। योग इन दोनों का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर इन दोनों का योग 30 हो रहा है
और लगातार ऐसी दो संख्याएं हमें सोचनी है, लगातार ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जो सम हो और योग 30 हो। तो पहली हो जाएगी 14 और दूसरी हो जाएगी 16, बीच में क्या हो जाएगी 15, क्या हो जाएगी 15। औसत हमारा 15 है तो ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर औसत 15 है तो यहाँ पे 15 लिखी जाएगी, इसके इधर वाली एक संख्या हो जाएगी 14, इधर वाली 16, इधर वाली 13 और इधर वाली 18, वो सॉरी इधर वाली 12 हो जाएगी। तो ये वाली संख्या हो जाएंगी, इनका औसत 15 क्यों? औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती, औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती। तो इधर से देखेंगे तब भी बीच में, इधर से देखेंगे तब भी बीच में हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी 15, 15 तो इधर दो संख्याएं होंगी, 15 की इधर दो संख्याएं होंगी, सम सम होंगी, क्योंकि वो सम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सम की। तो सेकंड लार्जेस्ट पूछ रहा है, दूसरी सबसे बड़ी, तो क्या हो जाएगी 16। एक आपको ऑप्शन में मिल जाएगा 16, वही आपका विकल्प सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है 16, वही आपका आंसर है। उम्मीद है समझ रहे होंगे, कुछ खास नहीं कुछ भी बड़ा कर रहे चीजें। हमें जब से हम गणित पढ़ रहे हैं तब से ये पढ़ते आ रहे हैं, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। लेकिन असली बात क्या होती है वो हमने आज समझा है बाइक के एवरेज के थ्रू। ठीक है, एक क्वेश्चन और है वो और देख ले रहे हैं, उसके बाद हम कल देखेंगे, जबरदस्त स्तर के प्रश्न करेंगे। ठीक है, एक प्रश्न और है वो देख ले रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कंपटीशन की परीक्षाओं में क्या होता है? कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता है। कंपटीशन की परीक्षाओं में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं होता, ये हमेशा याद रखना। जो टीचर लोग जो होते हैं ना, या जो एक्सपीरियंस जो होते हैं और बता देते हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसका मतलब ये होता है कि ये बहुत बार आ चुका है प्रश्न, ये बहुत बार आ चुका है, इसलिए उसे महत्वपूर्ण का टैग दे देते, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आए या ना आए। ठीक है, चलिए एक प्रश्न है, 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 27। यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता। अगर इसमें से एक 5 में से अगर एक निकाल दी जाए यानी 4 हो जाए, संख्या कितनी रह जाएंगी? 4। एक संख्या निकाल दी जाए तो संख्याएं कितनी रह जाएंगी? 4, तो औसत 25 रह जाता है। तो कितना औसत रह जाता है? 25। तो जो निकाली गई है संख्या उसकी वैल्यू पूछ रहा है, जो संख्या निकाली गई उसकी वैल्यू पूछ रहा है, वो कौन सी संख्या थी जिसे निकाला है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, समझो क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है, इसमें क्या कर सकते हैं कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, 4 संख्याओं का औसत 25 है, जो एक संख्या है जब 5 हो रही है, जो एक संख्या ज्यादा है उसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर इसका योग हम निकालना चाहें, इसका योग निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? आप संख्याओं का योग अगर निकालना चाहें तो क्या करेंगे? औसत में पदों की संख्या का गुणा कर देते, औसत में पदों की संख्या का कर देंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा? 135। कितना आ जाएगा? 135। अब यहाँ पे भी इनका योग अगर निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा? 25 चौके 100 यानी 100। 4 संख्याओं का योग 100 है, 5 संख्याओं का योग 135 है, तो पांचवी संख्या कौन सी हो जाएगी? पांचवी संख्या कौन सी हो जाएगी? 35। समझ रहे? 4 संख्याओं का योग कितना? 135। कैसे निकाला? औसत गुणा पदों की संख्या, औसत गुणा पदों की संख्या, औसत गुणा पदों की संख्या, तो योग 135 आ गया, और यहाँ पे 100 आ गया। ये कैसे किया है समझ लीजिए, औसत बराबर योग बट्टे पदों की संख्या, योग बट्टे पदों की संख्या। तो औसत कितना दिया? 27। योग कितना, वो सॉरी योग पूछ रहा है, और संख्या कितनी है? 5। तो जब इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा? योग बराबर 27 गुणा 5 हो जाएगा, यानी औसत गुणा पदों की संख्या, औसत गुणा पदों की संख्या वही किया 135 हो गया, वही किया 100 हो गया, 35 बचा है, 35 बचा है तो वो हमारा 5वीं संख्या हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है औसत समझ में आया होगा, बिल्कुल बेसिक समझाने का प्रयास किया, समझ भी गए होंगे, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं। कल थोड़े और अच्छे स्तर के प्रश्न करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारी मेहनत आप पर रंग छोड़ रही तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर किसी भी तरह से अगर आप नए हो, किसी भी तरह से आप तक लिंक पहुंचा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों तक शेयर करते रहिए, कमेंट करके मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन है
किसी भी सब्जेक्ट को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अपनी समस्या बताएंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।